हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। आज मैं और अंकुर सर स्पेसिफिकली इसीलिए आए हैं बिकॉज सर बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि अब लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक जैसे कंपनी लॉ है, जीआईजीएल है, सेटिंग अप है, कि उन्हें आगे कैसे लेकर चलना है। क्योंकि अभी जिन बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन करी है, कुछ बच्चों ने नहीं करी, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हर एक बच्चे के मन में डाउट है सर लॉ बहुत वास्ट है, जैसे जीआईजीएल है, बहुत ज्यादा वास्ट है सब्जेक्ट्स, और हम उन्हें किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं। तो पहले सबसे पहले अंकुर सर से मैं सवाल पूछती हूँ, राइट, कि अंकुर सर की अप्रोच क्या है कि एज अ स्टूडेंट हम लोगों को किस तरीके से अपनी लॉ के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ जी सर। So hello to all of you guys. This side CS अंकुश बंसल। बहुत सारे बच्चे ना अभी हमारे पास मैसेज आ रहे थे, जैसे एग्जाम्स देके हटे, तो मैम बच्चा कह रहा है कि हम कोई नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, जैसे सेकंड ग्रुप शुरू कर रहे हैं, सेकंड वाला फर्स्ट ग्रुप कर रहे हैं, ईटी वाला बच्चा है, मेजॉरिटी बच्चे ये कह रहे हैं सर इतना थ्योरी लग रहा है। पहली बात तो लो थ्योरी नहीं है, ये चीज निकालना पड़ेगा। इसको ना हम लोग क्या ऐसा करें सर, हमें ना कुछ वो दे दो, एक मंत्र दे दो कि ना वो मंत्र बस पढ़ ले और हमें हो जाए। पहली बात वो आज मंत्री देने के लिए हम लोग आए हैं आप लोगों को। तो इधर ध्यान से सारे बच्चे सुनो, इधर ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, पहली बात तो सुन लो, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। यहाँ हम लोग आपको एक गाइडेंस देने के लिए आए हैं। जो आपकी जर्नी स्टार्टिंग ही अगर अच्छा होगा ना तो एंड बहुत अच्छा होता है। तो ये बेस बनाने आए हैं, इधर ध्यान से सुनो। आईसीएसआई का मॉड्यूल, अच्छा हम लोग ना मैं भूल गए, हम लोग है ना अपना जहां से नींव हमारी शुरुआत है ना, फाउंडेशन बेस, 12th क्लास में हम लोग एनसीईआरटी को प्रेफर करते थे। बिल्कुल करते थे, कितनी मेहनत करते थे हम लोग, पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इकोनॉमिक्स के जो टर्म समझ में नहीं आते थे ना, लिख लिख के देखते थे। कसम लगे आप लोगों को माता रानी की, कितना बच्चा ये सोच के, या जितना बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने अपनी वही 12th वाली अप्रोच फॉलो करने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता। चलो इधर ध्यान से, छोटी सी आप लोग का थोड़ी देर लेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है मैम बच्चों का, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। तो हम लोग फ्री हैं बट बच्चे तो बच्चों के लिए फ्री है। तो इधर मेरा मानना ये है, आप लोगों की अभी जर्नी शुरू हो रही है, तो पहली चीज हमें आईसीएसआई का मॉड्यूल जरूर रेफर करना चाहिए, और कंपनी लॉ के लिए आपको बेयर एक्ट जरूर रेफर करना चाहिए। अगर आप लोग कहीं से क्लासेस में ही बेयर एक्ट पढ़ रहे हो, या अगर क्लासेस के अंदर ही आप लोग मॉड्यूल पढ़ रहे हो, कवर कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया है। बट अगर बच्चा कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, या अगर कोई बच्चा कहीं और से कोचिंग ले रहा है और जहां वो चीज नहीं हो पा रही, तो पहली चीज आपको पास होने का जो है वो है आईसीएसआई का मॉड्यूल प्लस बेयर एक्ट। अच्छा मैम आप ये बताओ, मैंने भी बोल दिया, हम लोग आके भी बोल देते हैं, बच्चों को भी क्लास में बोल देते हैं, बेयर एक्ट पढ़ो, आईसीएसआई का मॉड्यूल पढ़ो, बट बच्चा कह रहा है सर दिमाग तो इतना सा है हमारा, छोटे से बच्चे हैं अभी, इतना सारा मॉड्यूल को कैसे समराइज करें, क्या रिटेन कैसे करें, कुछ है आपके पास कुछ ब्रह्मास्त्र? तो बिल्कुल सर ने सबसे पहली बात जो बोली है ना कि आप बेस को पकड़ के चलो, मॉड्यूल और बेयर एक्ट, क्योंकि इन दोनों के बिना तो नोट्स भी नहीं बनेंगे और नो नोट्स का फायदा भी नहीं है। क्योंकि तुम अगर स्टार्टिंग से ही नोट्स पढ़ोगे, तुम स्टार्टिंग से ही सिर्फ 50% पढ़ रहे हो, शॉर्टकट अपना, बिल्कुल, और पेपर में 50 का 5 भी नहीं जाएगा। तो स्टार्टिंग से ही आपको 100% कवर करके चलना है। तो यहाँ मैं 2 तरीके के स्टूडेंट्स ले रही हूँ सर, वो जो क्लास ले रहे हैं कहीं से भी, हम ऐसा नहीं, हम कहीं से भी, हर टीचर बेस्ट है, हर टीचर से जान लगाते हैं अपने पढ़ाने में। या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप क्लासेस नहीं ले रहे, आपने पहले कभी ली थी, अब आप नहीं ले रहे। अगर आप क्लास ले रहे हो तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपके जो टीचर है वो आपको नोट्स बनवाते हैं, क्योंकि सर एक टीचर ने बेयर एक्ट करा दिया, मॉड्यूल करा दिया, नोट्स करा दिए, तो स्टूडेंट्स का काम बहुत आसान है कि उन्हें सिर्फ उसे पढ़ना है और समझना है। तो जो क्लास टीचर आपको नोट्स बनवा रहा है, सबसे पहले तो वो सही ढंग से बनाओ। सर मैंने क्लास में बच्चों को लिटरली देखा है, एक दिन अलग कॉपी होती है कंपनी लॉ की, दूसरे दिन अलग होती है, पूछो तो वही बोलते हैं मैम ये रास्ता घर जाके फेयर बनाएंगे, कभी नहीं होती सर वो फेयर। अच्छा ये नहीं करना, एक नोटबुक रखनी है हर एक सब्जेक्ट की, ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट में 4 घुसा दिए, राइट, एक नोटबुक एक सब्जेक्ट की प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो आपका क्लास टीचर नोट बनवा रहा है वो बनाओ। इससे क्या होगा, मैंने मॉड्यूल की लैंग्वेज पढ़ ली, प्रोफेशनल लैंग्वेज थी, मैंने बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ ली, प्रोफेशनल लैंग्वेज थी, अब मेरे पास मुझे जो लैंग्वेज बहुत आसान लगती है वो है, तो मैं हर लैंग्वेज को समझ सकती हूँ उस चीज से। और दूसरा, अगर मैं क्लास नहीं ले रही या फिर जहां से मैं क्लास ले रही हूं वहां नोट्स नहीं बनवाए जा रहे ड्यू टू सम रीजंस,
तो उस केस में सर मेरे को अपने आप पे डिपेंड होना पड़ेगा, मेरे को खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे, एफर्ट लगेगा, बट यही एफर्ट आपको पास कराएगा। एक चीज, हाँ जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स ना, मैं देखता हूँ बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हुए, मुझे भी मैसेज करते हैं कि सर अपने नोट्स दे दो। मैं फर्स्ट टाइम में अगर मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ तो हम लोग उसको कंसाइज करते हैं, मॉड्यूल से ही तो एक्सपेक्ट करते हैं ना चीजों को। आप फर्स्ट टाइम में कह रहे हो हमें वो नोट्स पढ़ने हैं, भाई हमने बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो क्लास में समझा के छोड़ दी, बिकॉज हर चीज नोटिंग करना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप फर्स्ट टाइम में इतना कम लेके जा रहे हो तो क्या डिलीवर क्या करोगे आप एग्जाम के अंदर? तो बस यही मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, पहली स्टडी आपको इन डेप्थ करनी चाहिए। तो एक चीज और मैं, रियली कि हम लोगों ने क्लास ले ली तो इट मींस हम लोग रैंक ले आएंगे, पास हो जाएंगे? तो पास हो ही जाएंगे, जिसने आपसे क्लास ले ली वो तो पास हो जाएगा। नहीं देखो यार क्या है, आप लोगों ने, आपने ना इतनी यंग एज में सीएस की, आई रिमेम्बर कि आप कितनी मेहनत करते थे उस टाइम पे। मेरा भी एक तरह से स्टार्टिंग थी वो लाइफ की, टीचिंग की, और आप कितनी जोश था आपके अंदर कि नहीं सर, मैंने बोला भी कि शिवानी एक ही ग्रुप दे दो, 2 ग्रुप दे दो, नहीं सर 3 ग्रुप देने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना यंग वाले जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई वो ना बच्चों के साथ आपको शेयर करते रहना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि डू यू रियली थिंक कि कोई भी क्लास, आपने विवेक सर की क्लास ली, मेरी किसी की भी क्लास ली, तो क्या क्लास ही बस सब कुछ है या क्लास बस एक हेल्पिंग हैंड का काम करती है? मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ बच्चों के बिहाफ पे, ओए सुनो ध्यान से सर। जैसे जब आप क्लास ले रहे हो ना, इज कि यू हैव समवन जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है। अब सर मुझे पुश कर सकते हैं, पर भागना तो मुझे खुद ही था। मतलब आप ये समझो, मैं तुम्हें धक्का दे सकती हूँ, सर तुम्हें धक्का दे सकते हैं, पर भागना तो एट द एंड तुम्हें खुद ही पड़ेगा ना। अब सर मेरा हाथ पकड़ के भाग नहीं सकते, क्योंकि सर की जो चीज क्लियर हो चुकी थी, वो थोड़ी मेरे साथ प्रोफेशन में बैठ के पेपर एग्जाम्स देंगे। तो आप ये समझते हैं कि अगर किसी भी बच्चे ने कहीं से भी क्लास ले ली तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो लिख कर दे रहे हैं कि पास हो जाओगे, वो आपको गाइड कर रहे हैं। और सब टीचर्स अपना जान लगा देते हैं आपको गाइड करने में। अब आपको ये दिखना है कि आपने उनसे ले तो लिया, पर लेने के बाद सर एग्जीक्यूट कितना किया, क्योंकि हमारा काम है देना। हमने बच्चों को ऐसा लगता है कि लाइक क्लास ले लेना तो हमारा बहुत बड़ा काम खत्म, क्लास ले ले तो इट पास हो गए हम लोग, बट ऐसा नहीं है। क्लास तो यार मैं कह रहा हूं कोई बच्चा ले या ना ले, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्लास को समझो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो डेली बेसिस पे। आप एक क्लास आ रहे हो, 3 क्लास नहीं आ रहे हो, सर आज पेट में दर्द था, सर आज मतलब किसी से मिलने गया था तो प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग ना कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करते। प्लान बी खत्म कर दो, ऑप्शंस जिंदगी में से हटा दो, अपने आप कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और मेन चीज है सेल्फ स्टडी। अगर आप डेली घर जाके 30-40 मिनट भी अपने सब्जेक्ट को दो, मैं कह रहा हूं यार ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना सीए, सीएस, सीएमए का जो आपको फेल कर दे। बिल्कुल। तो जैसे अंकुश सर ने पूछा कि क्या रिवीजन अभी से करनी स्टार्ट करें, तो देखो बच्चे, सर ने पहले ही बोला था कि डायरेक्ट और मॉड्यूल। अगर अभी तुम्हारे दिमाग में ये आ गया ना कि रिवाइज करना है, तो तुम डायरेक्ट कैसे पढ़ोगे, मॉड्यूल कैसे पढ़ोगे? अभी तुम अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। जब मेरे 1-2 महीने तक 4-5 चैप्टर हो जाएंगे, तब मैं इन-डेप्थ रिवीजन स्टार्ट कर सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है क्लास से घर जाके पढ़ना ही नहीं या रिवाइज नहीं करना। घर जाके पढ़ो, जो टीचर ने करवाया उसे समझो, उसे इन डेप्थ जाके एनालाइज करने की कोशिश करो, बिकॉज वो भी तो एक टाइप की अच्छी रिवीजन है। क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। बिल्कुल, साथ में 5 ईयर क्वेश्चन। सर मैंने कंपनी लॉ का स्कैनर उनको बोला है कि मैं आप लोगों को कंपनी लॉ का स्कैनर दूंगी, जेएल का भी है, सब सब्जेक्ट का है गेस्ट। तो उससे क्या होगा मेरे बच्चे, जब आपने कोई कंसेप्ट करा, आपने उस कंसेप्ट के क्वेश्चन करे, सर जब क्वेश्चन करेंगे ना वो कंसेप्ट अपने आप ही पक्का हो जाता है अपने आप, और वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है इनफैक्ट। बिकॉज जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो हमारी अप्रोच सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाती है, और जब अप्रोच सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाती है ना, तो आधी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाती है। तो रिवीजन पे अभी फोकस मत करो, अभी फोकस करो कि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। एक मेजर पोर्शन आप अपने सिलेबस का कंप्लीट करो, क्योंकि अगर तुम पेपर में 50% सिलेबस करके जाओगे तो वो बहुत गलत बात है। तो अभी ध्यान रखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, सिलेबस पे, साइड बाय साइड रिवाइज करते रहो जो जो क्लास में हो रहा है, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपने जो पूरे दिन में पढ़ा उसको रात को रिवाइज कर लो।
राइट। और 1-2 महीने बाद जब आपके हाथ में एक मेजर चंक है कि मेरा इतना % सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप जो है मैं स्कैनर पर अलाई कर सकता हूँ। हम लोग टेस्ट दे देंगे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी सर, वही सर ये बोल रहे हैं कि टेस्ट, सर बिल्कुल टेस्ट बने पड़े हैं, आई गेस हर सब्जेक्ट के, कंपनी लॉ के भी बने पड़े हैं। एक टाइम होता है ना सर कि अभी अगर हम आपको टेस्ट दे देंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल, उसको पढ़े या नया लेक्चर देखे। तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आफ्टर 1.5 to 2 months, जब हमें लगेगा कि आप एबल हो कि आप अब टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली हम आपको टेस्ट विद सजेस्टेड आंसर्स, जैसे अभी गगनदीप सर ने भी उस दिन बोला था कि सजेस्टेड आंसर्स, तो वो सजेस्टेड आंसर्स हम आप लोगों को देंगे जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और ज्यादा बेटर होगी, है ना सर? बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेके। बच्चा नहीं बोलता सर रिटेन कैसे करे। देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना बैकग्राउंड इंग्लिश काफी अच्छी लेके बैठे हैं, अच्छे स्कूल से आप लोगों की स्कूलिंग हुई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छोटे छोटे टाउन से आए हैं, बिहार, यूपी, हरियाणा, मैं किसी टाउन को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरी दिल्ली में भी होंगे ऐसे बच्चे। मेरा कंसर्न है बोलने का कि कुछ बच्चों की स्कूलिंग अच्छी नहीं है तो इंग्लिश वीक है, वो क्या करें? आपको ना थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, फिर ना किसी को पकड़ लो, अपने पेरेंट्स को पकड़ लेना, उनको समझाना शुरू कर दो। हाँ, वो बचपन वाली अप्रोच लेके आओ, दोबारा से बच्चे बन जाओ। जब आप बच्चे बन के पढ़ोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आप कभी फेल नहीं हो सकते। आपको कोई ना मिले ना, आप है ना सामने मिरर के सामने ना समझाना शुरू कर दो। अच्छा आज मैंने ना ये पढ़ा है, आज मेरे को ना ये आज दिन भर मैंने पढ़ा है, मैं समझाऊंगा। और जब तक समझाता है ना इंसान तो उसका माइंड चलता है, उसको नए नए थॉट्स आते हैं और उस दिमाग पे ना जोर डालता है। तो अगर याद नहीं हो रहा तो बेस्ट सॉल्यूशन आज दे रहा हूँ जो मैं करता हूँ। मैं कोई नई चीज होती है, नए नए लोग आते हैं मेरे सामने भी, मुझे अगर वो चीज रिटेन नहीं हो रही है, पहले तो समझो, 2-3 बार पढ़ोगे समझोगे तो हो जाएगा। फिर भी नहीं होता ना, मैं उसको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, बोलना, सेपरेट रूम में रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ। तो आप भी कैमरे के सामने करो ना, ठीक है ना? तो मुझे लगता है मैम आज आगे पार्ट 2 लेके आएंगे। आज मुझे लगता है कि बच्चों को काफी गाइडेंस हो गई है। अब अगर आप पे कोई और कमेंट है, कोई और क्वेश्चन में डाल दो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो। हम लोग डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे। ठीक है जी, चलो दोस्तों फिर मिलते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बाय मेरे बच्चे, बाय 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 बाय।